है ना, सिंपल। चलो, और टोटल करोगे। अब जैसे अभी जो हम लोग देख रहे थे उसमें सब में ज़्यादातर में सब में दो दो का ही कंडीशन था, अब इसमें तीन आ गया है, वाइट ब्लू रेड। तो ये तीनों का जो सम बोल रहा है कि नोट दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, ये सबको ऐड करो तो टोटल जो आएगा उसका वैल्यू क्या आएगा, 1। मतलब 1 से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता है ना, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये सब का जब सम करोगे तो टोटल वैल्यू क्या आएगा, 1। चलो आगे बढ़ते हैं। उसी तरह 9 समझ लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। देखो, Harpreet tosses 2 different coins simultaneously. Say one is of ₹1 and other of ₹2. What is the probability that she gets at least one hit? फिर से क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो, हरप्रीत टॉस करती है 2 डिफरेंट कॉइन। मान लो एक रुपये का सिक्का है, एक 2 रुपये का सिक्का है। तो बताना ये है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एट लीस्ट वन हेड। तो कम से कम एक हेड आने का चांस क्या है। देखो, कम से कम एक हेड बोल रहा है ना, 2 हेड चलेगा, कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए, 2 रहे तो कोई बात नहीं। तो देखो, अभी अगर 2 कॉइन को उछाला जाता है तो ऐसा हो सकता है कि पहला भी हेड आ जाए, दूसरा भी हेड आ जाए, हो सकता है ना। मतलब 1 रुपये का जो कॉइन है वो भी हेड आ जाए और 2 रुपीज़ का जो कॉइन है वो भी हेड आ जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक हेड आए और दूसरा टेल आ जाए, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि पहला हेड आ जाए, ओके, सॉरी, पहला टेल आ जाए और फिर हेड आ जाए, हो सकता है ना। मान लो फर्स्ट वाला 1 रुपये का कॉइन है, ये 1 रुपये का कॉइन है और ये 2 रुपये का कॉइन है, ओके। तो ये जो फर्स्ट में मैं लिख रहा हूँ उसको समझो कि 1 रुपये का कॉइन के बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों सिक्के हेड आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि एक हेड आए दूसरा टेल आए, या पहला वाला हेड आए दूसरा वाला टेल आ जाए, या ऐसा हो सकता है दोनों टेल आ जाए, ये भी तो हो सकता है। तो यानी टोटल पॉसिबिलिटी कितने हैं, 4, ये चेंज नहीं होगा। अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन हेड, एक हेड तो आना ही चाहिए, ओके, उसका प्रोबेबिलिटी। तो टोटल तो 4 हो गया। तो इस हेड इसमें कितना है, 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो 3 हो गए। ये हम नहीं ले सकते हैं, सिर्फ समझ रहे हो बात को। इसको हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक हेड बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कह रहा है कि 2 हेड नहीं ले सकते, कम से कम एक हेड, 2 चलेगा। तो हम 1 2 3, ये 3 कंडीशन बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 3/4, ओके। तो वही कॉन्सेप्ट है, देखोगे वही सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तुम्हें बस ये समझ में आना चाहिए कि 3/4 क्यों लिख रहा है, ओके। तो 3/4 कैसे है वो क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। You can also find probability of E as follows. Probability of E is equal to 1 minus probability of not E is equal to 1 minus 1/4 is equal to 3/4। ये बोल रहा है कि जैसे E जो है ना, E मतलब इसको E मान लिया। अब इसका बोल रहा है कि तुम ऐसे भी फाइंड कर सकते हो कि अगर मान लो कि नॉट ई का मतलब क्या हो गया, देखो ई किसको एज्यूम किया है, ई का मतलब एज्यूम किया है कि एटलीस्ट 1 हेड आए। तो नॉट ई का मतलब क्या हो जाएगा कि एटलीस्ट 1 हेड ना आए, मतलब हेड आए ही ना, ऐसा बोल सकते हैं। अगर ई का मतलब है कि कम से कम एक हेड आए, तो इसका मतलब है कि एक भी हेड ना आए, हाँ, हेड आए ही ना। तो ऐसा तो सिर्फ एक ही बन रहा है ना कंडीशन, दोनों टेल आ जाए तो इसका कंडीशन 1/4 है। इसका कंडीशन क्या है, 1/4। तो 1 में से अगर 1/4 माइनस करो तो भी 3/4 आएगा, राइट। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे जो नॉट ई का मतलब है नो हेड आए ही ना, 1/4। खैर ये नोट है, मेन आंसर तुम्हारा ये है। ये जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका आंसर 3/4 है,
ओके चलो ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब है एग्जाम्पल 10, देखो एग्जाम्पल 10 नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिया है, ओके, तो इसको तुम स्किप कर सकते हो, ठीक है, चलेगा, चलो जाने देते हैं। ओके देखना होगा तो देख लेना, लेकिन ये क्या है एक्स्ट्रा है। अब जैसे ये स्टार मार्क जो है ये बोल रहा है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो ये मतलब सेकेंडरी रखना, प्रायोरिटी में इसको रखने की ज़रूरत नहीं है जब ऐसा लिख रहा है। तो चलो इसको स्किप कर सकते हैं। ओके चलो ये भी देखो है वैसा ही है, स्टार बना हुआ है, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलो जाने दो। उसके बाद फिर इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल 12, a cartoon consists of 100 shirts of which 88 are good, 8 have minor defects and 4 have major defects. Jimmy, a trader, will only accept the shirts which are good, but Sujata, another trader, will only reject the shirts which have major defects. One shirt is drawn at random from the cartoon. What is the probability that first it is acceptable to Jimmy, second it is acceptable to Sujata? अब बात को समझो, चलो एक बार वापस से समझते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कार्टून में 100 शर्ट है, ठीक है, और उसमें 88 ऐसे शर्ट्स हैं जो अच्छे कंडीशन में है, 8 ऐसे शर्ट हैं जिसमें माइनर डिफेक्ट है, और बाकी जो 4 ऐसे हैं जिसमें मेजर डिफेक्ट है। जिम्मी एक ऐसा ट्रेडर है जो शर्ट वही एक्सेप्ट करता है, उसी शर्ट को एक्सेप्ट करता है जो गुड है, जबकि सुजाता एक दूसरी ट्रेडर है, वो क्या है वो रिजेक्ट से तभी करेगी जब उसमें मेजर डिफेक्ट हो, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ऐसा कह रहा है कि इसको माइनर डिफेक्ट मतलब ये एक्सेप्टेबल है इसके लिए, माइनर डिफेक्ट, तो ये गुड वाले को भी ओके करेगी और माइनर डिफेक्ट ये 8 जो शर्ट है इसको भी ओके करेगी। यानी ये 100 में से इसके नज़र में 88 और 8 मतलब 96 तो एक्सेप्टेबल है सुजाता के मतलब नज़रिए से देखा जाए तो, राइट। चलो सो अब ये बताना है कि अगर तुम्हें प्रोबेबिलिटी बताना है कि जिम्मी कितने शर्ट को एक्सेप्ट करेगा, तो जिम्मी का तो देखो 100 में से ये 88 गुड है और वो सिर्फ गुड जो है उसी को एक्सेप्ट करेगा, तो डेफिनेटली इसका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 88/100 होगा। जिम्मी का जो है ना प्रोबेबिलिटी क्या होगा 88/100। अब 100 है तो अच्छा कट करने का कोई चक्कर नहीं है, 0 है तो 2 0 है तो ये 2 काउंट करके यहाँ डेसिमल बैठा दो तो 0.88 ये हो गया इसका प्रोबेबिलिटी, है ना। अच्छा अब देखो सुजाता क्या है, वो रिजेक्ट सिर्फ तभी करेगी जब वो मेजर डिफेक्ट है, यानी वो एक्सेप्ट कर लेगी ये 88 को भी और ये 8 को भी, है ना। तो यानी टोटल वो 96 को एक्सेप्ट वो उसके नज़र में ओके फेवरेबल टू सुजाता। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो हो जाएगा 96/100 यानी 0.96। समझ रहे हो बात को। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आई होप समझ आ रहा होगा। बाकी ये सब तो रीड करोगे, ओके। तो स्टेटमेंट है ना, मेन है कि ये आ रहा है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि कैसे आ गया, ये कैसे हो, ओके। चलो तो थोड़ा हम लोग बढ़ सकते हैं आगे। एग्जाम्पल 13 चलो समझते हैं। एग्जाम्पल 13 में क्या है, इसमें 2 डाइस है। चलो ये क्या करते हैं, कितना है और एक 13 है, अब बस ये 13 लास्ट ही है, ओके। उसके बाद फिर एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट हो जाएगा, देख रहे हो। चलो इसको समझ लेते हैं क्या है। 2 dice, 1 blue and 1 gray are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is? First 8 and second 13. और 3rd भी है, less than or equal to 12.
फिर से क्वेश्चन समझते हैं। देखो 2 डाइस है, एक ब्लू और एक ग्रे कलर का। अब इसको सेम टाइम में थ्रो किया जाता है दोनों को एक साथ। तो तुम्हें पहले तो बताना है कि टोटल आउटकम्स क्या क्या आएगा, वो तुम्हें लिखना है। और उसके बाद तुम्हें ये बताना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइसेस। तो जो एक साथ दोनों डाइस फेंकेंगे तो ऊपर सरफेस पे, ठीक है, टॉप सरफेस पे जो 2 नंबर आएगा वो दोनों का सम 8 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। सम पूछ रहा है, सम होना चाहिए कितना, 8। दूसरे में बोल रहा है कि सम 13 होना चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। और फिर कंडीशन बता रहा है कि ये बताओ कि लेस देन और इक्वल टू 12 जो है, मतलब लेस देन और इक्वल टू 12, मतलब एक चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, जो भी, मतलब उसमें 12 से कम एक तो पॉसिबल नहीं है ना। 12 या 12 से कम आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 12, 11, 10 है ना, चलेगा। एक इसलिए नहीं पॉसिबल है कि देखो 2 तुम डाइस फेंकोगे तो कम से कम तो 1 आएंगे ही ना। डाइस में 1 से लेके 6 तक होता है, तो फेंकेंगे तो मिनिमम 1 तो आएगा। तो 1 + 1 2 तो मिनिमम हो गए। तो 2 हो सकता है, सम 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे 12 तक मतलब ये पॉसिबल है। चलो तो देखो, अब पहले तो इसका जितना आउटकम्स है वो तुमको कर लेना है। तो चलो यहाँ पे समझते हैं। देखो 2 डाइस, ओके। अब 2 डाइस में मान लो कि पहला डाइस में 1 आ गया, दूसरे में भी 1 आ गया, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि पहले में 1 आए, दूसरे में 2 आ जाए। ओके, 2 कलर दिया है क्या, एक ब्लू दिया है और एक ग्रे दिया है। तो मान लो कि पहला जो कॉमा के पहले है वो ब्लू है और दूसरा वाला ग्रे है। ये डाइस का नोट अगर करो, सबको अगर नोट करोगे तो तुम देखोगे 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, या पॉसिबिलिटी है 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, है ना। उसी तरह से 2 1, 2 2, ठीक है, ये 2 6। उसी तरह से 3 1, 4 1, 5 1, समझ रहे हो बात को, 6 1। तो यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन दिया है वो कैसा आएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, समझ रहे हो बात को, ऐसा इतना ये बन जाएगा। ओके, इतना चांस है आउटकम्स आने का। अब तुम्हें ऐसा पूछ रहा है कि ये बताओ कि 2 का सम आना चाहिए क्या, 8। पहला कंडीशन यही है कि दोनों का सम देखो 8 किस में आ रहा है। तो तुम पहले देखोगे ये 1 + 1 2 आ रहा है, 1 + 2 3 आ रहा है ना। ऐसे ऐसे देखोगे, तुमको सब देखना है। 1 4 5 1 5 6 आ रहा है, 1 6 7 आ रहा है, तो यहाँ तक 7 आ गया, ये 3 है ना। तो ये यहाँ पे देखोगे ये 2 4 6 है, 2 5 2 + 5 7 आ रहा है, 2 + 6 8, ये पहला 8 यहाँ पे मिलेगा, तो ये हो जाएगा। उसी तरह से ये 4 आ रहा है, दोनों का सम, यहाँ 5 आ रहा है, 6 7, ये 8 आएगा। फिर यहाँ देखो ये 9 आएगा, तो 9 नहीं चलेगा, हमें एग्जैक्ट 8 चाहिए। फिर ये देखो इसका सम 5 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है, इसका 7 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, तो ये हो जाएगा। फिर ये 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, यहाँ 8 आया, फिर ये हो गया, ये 7 है, ये 8 आया, ये हो गया। तो कहने का मतलब इस जो रेंज में 1 2 3 4 5, तो 5 ऐसा कंडीशन है। टोटल में से टोटल कितना है बताओ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 या 36, तो टोटल 36 आउटकम्स हैं। और 36 आउटकम्स में से 5 ऐसा फेवरेबल कंडीशन है जिसका सम 8 आ रहा है ना। तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा जो फर्स्ट का, वो क्या होगा, 8/36। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी 8/36 मैं बोल रहा हूँ, 1 2 3 4 5। तो सम जो है 8 आने का जो चांस है वो कितना है, 5।
तो 5/36, समझ रहे हो, 5/36, 36 हो गया टोटल। टोटल जो सम करोगे फेवरेबल कंडीशन वो 36 है, तो वो डिनोमिनेटर में रख देना है, और जो फेवरेबल है वो कितना है, 5 है, तो 5 न्यूमरेटर में आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट का आंसर हो गया 5/36। सेकेंड देखो, सेकेंड में कितना सम चाहिए अपने को, 13, तो 13 किसका आएगा। अब 13 देखो, कोई भी है क्या कहते हैं, डाइस, अब डाई है, तो जब डाइस को फेंकते हैं तो डाइस में ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ सकता है, 6 आ सकता है, 1 से लेके 6 तक होता है उसमें नंबर, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 आ सकता है। तो मान लो दोनों में मैक्सिमम आ जाए 6, इसमें भी 6, तो कितना होगा, 6 + 6 12 होगा। 12 से ज़्यादा तो नहीं आ सकता है क्या, कोई चांस नहीं है ना 12 से ज़्यादा आने का, तो इसलिए वो चांस ही नहीं है, 0। इसलिए देखो सेकंड में क्या लिखा है, एज यू कैन सी फ्रॉम फिगर 12.3 यहाँ, देयर इज नो आउटकम फेवरेबल टू द इवेंट एफ, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 13। पूरे को ढूंढ लो, कहीं भी 13 आएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ये मैक्सिमम है। देखो ये मिनिमम स्टार्ट हुआ है 1 1 से, और यहाँ मैक्सिमम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 आएगा, तो इसलिए 13 आने का कोई चांस नहीं है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, 0/36 यानी 0 हो गया इसका आंसर। सो 13 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। चलो अब थर्ड देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, लेस देन और इक्वल टू 12, तो 12 या 12 से कम आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो तुम देखोगे कि इसमें 12 तो है ही, और बाकी सब 12 से कम है, ये मैक्सिमम है ना, दोनों में 6 आ जाए, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है, तो ये 12 है, बाकी फिर ये सब 12 से कम है, तो यानी टोटल पूरा का पूरा जितना भी है सब आ जाएगा, मतलब इसका न्यूमरेटर भी 36 हो जाएगा और डिनोमिनेटर तो 36 है ही, यानी मैक्सिमम। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 36/36 यानी क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर 1 मैक्सिमम होता है, हाँ ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी में 1 आ गया यानी कि श्योर, सर्टेन कंडीशन है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1। क्लियर, समझ रहे हो। चलो उसके बाद एक्सरसाइज है 15.1। चलो तो इस क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, ओके। चलो तो और अच्छा लगता है तो क्या करोगे, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, बेल आइकन क्लिक कर देना। चलो मिलते हैं फिर, हाँ नेक्स्ट।